हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल ABM कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ शालू जैन। जैसा कि आपको पता है कि हमने 11th क्लास का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, विच इज़ इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ये हमारी सेकंड वीडियो है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंसेस अमंग बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंसेस पढ़ने से पहले हमें बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के मीनिंग के बारे में जानना होगा। इसके साथ साथ इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। बिजनेस क्या है? बिजनेस का अर्थ हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में और एक ब्रॉडर सेंस में। रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बिजनेस का अर्थ है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को परचेज करना और प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव के साथ उन्हें फर्दर सेल करना, दैट इज बिजनेस। बट इन ब्रॉडर सेंस बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, starts right from production or purchase of goods and services and down to the task of taking them to the consumers। मीन्स ब्रॉडर सेंस में बिजनेस का मतलब उन सब एक्टिविटीज से है जो गुड्स के परचेज या प्रोडक्शन से स्टार्ट होती हैं और जिनका एंड उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचाने पर होता है। मीन्स बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच conducted on regular basis to earn profit through production or purchase of sale of goods and services। Now comes to the characteristics of business। बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से की जाती हैं। बिजनेस की भी यही विशेषता है कि बिजनेस में सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाता है एंड उसको करने का पर्पज़ हमारा प्रॉफिट अर्न करना होता है, मनी अर्न करना होता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद उन्हें फर्दर सेल कर दिया जाता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अगर आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज किया गया है फर्दर सेल करने के लिए तो उसे बिजनेस कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक शॉपकीपर है जिसकी शूज़ की शॉप है। अगर वो शूज़ परचेज करता है अपनी फैमिली के लिए तो उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो जब शूज़ परचेज करता है उन्हें फर्दर सेल करने के लिए, उन्हें आगे कस्टमर्स को सेल करने के लिए, तो उसे बिजनेस कहा जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रेगुलर प्रोसेस। बिजनेस इज ए रेगुलर प्रोसेस। मीन्स बिजनेस में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, जो भी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाता है, वो रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। मीन्स रेगुलर प्रोसेस
है बिजनेस। अगर आप एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पर ना करके एक बार करते हो या बहुत टाइम के बाद करते हो तो ऐसी एक्टिविटीज़ को बिजनेस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। बिजनेस होने के लिए एक्टिविटीज़ का रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू होना ज़रूरी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। मीन्स बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पर करने से हमें लॉस होता है तो उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव का पर्पस है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करेंगे। उसका रिजल्ट क्या होता है ये हम ध्यान में नहीं रखेंगे। मीन्स एक्टिविटीज़ आपको करनी है, एक्टिविटीज़ करने का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, बट उसका रिजल्ट क्या है उसे हम ध्यान में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्क एलिमेंट। बिजनेस में रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है। एक बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है। बिजनेस में एक काफ़ी ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट की जाती है। अगर आपका बिजनेस किसी भी वजह से फेल हो जाता है या किसी भी वजह से आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते तो आपकी कैपिटल के डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस में रिस्क फैक्टर हाई है। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी क्रिएट करने का मतलब है कि बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज को उन जगहों पर पहुंचाता है, उन लोगों तक पहुंचाता है, उस समय पहुंचाता है जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस में परचेज किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उन्हें स्टोर किया जाता है और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, एट द प्लेस ऑफ रिक्वायरमेंट उन्हें पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। नो डाउट मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, पर प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ एक बिजनेस कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पर भी ध्यान देता है, क्योंकि अगर बिजनेस कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी नहीं देता तो बिजनेस लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ना तो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा और ना ही ज़्यादा समय के लिए चल पाएगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सोशल एक्टिविटी। बिजनेस एंड सोसाइटी डिपेंड्स ऑन ईच अदर। बिजनेस और सोसाइटी एक दूसरे पर निर्भर है। सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए बिजनेस प्रोडक्शन करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सोसाइटी बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करती है, बिजनेस को सोसाइटी लेबर प्रोवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस एंड सोसाइटी दोनों एक साथ चलते हैं। नाउ कम टू द प्रोफेशन। व्हाट इज प्रोफेशन? Profession is also an economic activity. It is an economic activity which requires special knowledge and skill, which is used to different section of society. It is used to provide services to different section of the society.
प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ अ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। एक प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है और आपको स्पेशल नॉलेज के साथ साथ स्पेशल टेक्निक्स भी यूज़ करनी होती है प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशन में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए फॉर्मल मेथड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। उन मेथड्स को यूज़ करके प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं। उन्हें उनकी नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस। रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस वो एसोसिएशंस होती हैं जो अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं अपने मेंबर्स के लिए। ये मेंबर्स की मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस प्रिस्क्राइब करती हैं और भी दूसरी एक्टिविटीज़ जो मेंबर्स के लिए नेसेसरी हैं, जो मेंबर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए नेसेसरी हैं, वो भी बनाती हैं। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट वो रूल्स होते हैं जो कनेक्टेड हैं प्रोफेशन से। जिस भी प्रोफेशन में आप डील करना चाहते हो उनसे रिलेटेड रूल्स, ऑनेस्टी से रिलेटेड, इंटीग्रिटी से रिलेटेड, मोरालिटी से रिलेटेड, एथिकल एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट हमारी रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज़ की तरह प्रोफेशन भी मनी अर्न करने के लिए किए जाते हैं। प्रोफेशंस में प्रोफेशनल्स दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में फीस चार्ज करते हैं, पर प्रोफेशनल्स सर्विसेज को रेम्युनरेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्रोफेशंस को नोबल प्रोफेशंस माना जाता है एंड इनकी रिस्पेक्ट की जाती है। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज डन टू अर्न प्रॉफिट. It is a kind of contract under which one person works for other in lieu of remuneration. एम्प्लॉयमेंट में एक आदमी दूसरे आदमी के लिए काम करता है जिसके बदले में उसे पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये रिटर्न फॉर्म में होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Economic activities means these activities are done with a motive to earn money. Second, it is a kind of contract. ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है और दूसरा पर्सन सर्विसेज लेने के बदले में पहले पर्सन को रेम्युनरेशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस. इट इज़ इन रिटर्न फॉर्म जनरली. नेक्स्ट, सर्विसेज टू अदर. एम्प्लॉयमेंट के केस में एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपनी सेवाएं देता है, अपनी पर्सनल सेवाएं देता है. एम्प्लॉयमेंट
की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट में मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। यहाँ पर एम्प्लॉयर जिसने सर्विसेज ली हैं वो मास्टर होता है, और जो अपनी सर्विसेज देता है और सर्विसेज के बदले में सैलरी या वेजेस लेता है उसे सर्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नो नीड ऑफ कैपिटल। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है एम्प्लॉय को, क्योंकि जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है। एम्प्लॉय तो सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नो रिस्क, क्योंकि एम्प्लॉय ने कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की होती तो एम्प्लॉयज़ के पार्ट पर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, एक नेचुरल पर्सन भी एम्प्लॉयर हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉयर हो सकती है, एक ज्यूरिस्टिक पर्सन भी एम्प्लॉयर हो सकता है। पर एम्प्लॉयज़ के केस में सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही एम्प्लॉय हो सकता है। नाउ आफ्टर कंसीडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, now comes to the differences among all these three. First basis of difference, that is how to start. बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद। अगर किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना है तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशनल बॉडी हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं उनकी मेंबरशिप लेने के बाद ही हम अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है आफ्टर गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट लेटर। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट लेटर देता है तो एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज एम्प्लॉयर को देता है। क्वालिफ़िकेशन, बिजनेस के लिए किसी भी तरह की कोई फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट प्रोफेशन के केस में फॉर्मल एंड स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। बिना स्पेशल नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग के आप प्रोफेशन नहीं कर सकते। जबकि एम्प्लॉयमेंट के केस में क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग एम्प्लॉयर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और एक एम्प्लॉई इन्हीं क्वालिफ़िकेशंस और ट्रेनिंग को लेने के बाद ही एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम किया जाता है? इन केस ऑफ बिजनेस, परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस के केस में की जाती हैं। जबकि प्रोफेशन के केस में पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बाय द प्रोफेशनल्स। एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉई वो काम करता है जो कि एम्प्लॉयर ने उसे असाइन किया है, जो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को करने के लिए कहा है। रिटर्न, बिजनेस के केस में रिटर्न प्रॉफिट की फॉर्म में आता है, जबकि प्रोफेशन के केस में रिटर्न फीस की फॉर्म में होता है और एम्प्लॉयमेंट के केस में रिटर्न सैलरी या वेजेस की फॉर्म में दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है और कितनी इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये डिपेंड करता है
बिजनेस के नेचर और बिजनेस के साइज पर। प्रोफेशन के केस में लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड है, जबकि एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉय को कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी कैपिटल लगाई जाएगी वो एम्प्लॉयर के द्वारा ही लगाई जाएगी। रिस्क एलिमेंट, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, बिजनेस इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। इन केस ऑफ प्रोफेशन लो रिस्क एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के केस में कोई स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन की केस में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं और हर मेंबर को कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। और एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस के केस में बिजनेसमैन अपने इंटरेस्ट को किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, जबकि प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के केस में अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर पाना इम्पॉसिबल है। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, प्रोफेशन के केस में टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी क्वालिटी ऑफ सर्विस डिसाइड करती है। अगर कोई प्रोफेशनल हाई क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे हाईली एफिशिएंट माना जाता है। बिजनेस के केस में जो बिजनेस जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है वो उतना ही एफिशिएंट माना जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉय की उसकी जॉब के रिगार्डिंग, अब उसकी जॉब के टुवर्ड्स जो डेडिकेशन है वो टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी है। अब हमने पढ़ा कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच क्या डिफरेंस है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।